So hello बच्चों, we are back with another poem, अमांडा by रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन पोएटस हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स और पोएम्स बच्चों के लिए पब्लिश की हैं। सो अमांडा पोएम कैसे डिफरेंट है? अमांडा पोएम डील करती है उन पेरेंट्स को लेके और उन एल्डर्स को लेके जो कि चाहते हैं कि बच्चों के बहुत ही यंग एज में उनके अंदर मैनरिज्म और एटिकेट्स जैसी क्वालिटीज़ इनकलकेट हो जाए उनकी पर्सनालिटी के अंदर। वो चाहते हैं कि बच्चे सोशल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ सिटिंग, वॉकिंग मैनर्स और टेबल मैनर्स एट्सेट्रा। बट इस भीड़ में और इस कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों की जो इमेजिनेटिव पोटेंशियल होता है उस यंग एज में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दोज यंग चिल्ड्रन दे सीक फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम ढूंढते हैं इन सब चीज़ों में। दे वॉन्ट टू प्ले विद टॉयज, दे वॉन्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स और वो ट्रैवल करना चाहते हैं। वैसी एक बच्ची अमांडा भी है, जिनकी जो मम्मी है अमांडा की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो हर बात पे अमांडा को टॉन्ट करती हैं और स्कोल्ड कर देती है छोटी छोटी बात पे, जो अमांडा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए यही एक इशू रॉबिन क्लेन ने अपनी पोएम के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। स्टैंजा 1। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So in second line, hunch means to bend your shoulders. तो आगे की तरफ shoulders को bend कर देना. And in the third line, slouching means to sit lazily. कि बिल्कुल भी attention पे नहीं करना, सर झुका के बैठना। तो यहाँ पर मॉम, अमांडा की जो मॉम है वो अमांडा को स्कोल्ड कर रही हैं कि अमांडा अटेंटिवली बैठो, स्ट्रेट बैठो बिल्कुल। अब जहाँ पर भी जो अल्टरनेट स्टैंजाज हैं दे आर इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। तो ये जो अल्टरनेटिव स्टैंजाज हैं जो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किए गए हैं, दीज आर द इमेजिनेशंस ऑफ अमांडा। कि जब अमांडा की मॉम उसको स्कोल्ड कर रही है, मीनवाइल अमांडा के मन में एक अलग ही इमेजिनेशन दौड़ रही होती है। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड मीन्स रिलैक्स्ड, जो बिल्कुल भी समुद्र बिल्कुल काम हो, शांत हो। एमरल्ड मतलब होता है, एमरल्ड एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। तो यहाँ पर उस ग्रीन कलर के स्टोन से रेफर किया जा रहा है एक सी को। तो इसका मतलब एक ग्रीन कलर का सी है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। सोल मतलब अकेले, इनहैबिटेंट मतलब रहने वाले लोग। इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड एक इमेजिनरी क्रीचर है, ओके, जिसके पास एक अपर बॉडी ह्यूमन की होती है और जो लेग वाला जो पोर्शन होता है, टॉर्सो वाला पोर्शन, वो उसमें फिन्स लगी होती है फिश की तरह। ड्रिफ्टिंग मतलब है यहाँ पर मूविंग, ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पीली। तो अमांडा मीनवाइल एक बात इमेजिन कर रही है कि एक बहुत ही बड़ा शांत समंदर है, ओके, देयर इज अ काम सी, और वो ग्रीन कलर का है। और वहाँ पर अमांडा अकेले रहती है और अमांडा है क्या, एक मरमेड है। और वहाँ पर वो बहुत ही हैप्पीली मूव कर रही है, पानी में तैर रही है। ये बात अमांडा इमेजिन करती है। अब जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल विल थिंक ग्रीन कलर का सी क्यों हो जाता है। ग्रीन कलर का सी के पीछे एक रीज़न है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फीड ऑन सनलाइट। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। तो उसकी वजह से जब सनलाइट पड़ती है तो जो पोर्शन ऑफ द सी होता है जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो ग्रीन कलर का हमें विजिबल होता है। स्टैंजा 3। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। टाइडी का मतलब होता है क्लीन करना। तो यहाँ पर मॉम अमांडा से क्वेश्चन कर रही है कि मैंने तुमसे बोला था रूम क्लीन करने के लिए, तो तुमने रूम क्लीन किया है और तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो मॉम ये बात भी कह रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं कि मुझे याद है कि मैंने तुमसे ये बात बोली थी दैट यू नीड टू क्लीन योर शूज, कि अपने शूज साफ करने थे, वो तुमने किए कि नहीं किए। अब मीनवाइल अमांडा क्या इमेजिन करती है, स्टैंजा 4। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, अ चाइल्ड हु डजंट हैव हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स। रोमिंग द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स में घूम रही है अमांडा, वो एक ऑर्फन है और वो स्ट्रीट्स में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। तो अमांडा ये बात कह रही है, पैटर्न का मतलब होता है कोई पैटर्न बना देना। विथ माई हर्स्ट का मतलब होता है क्वाइट। बेयर का मतलब होता है नंगे पैर, बेयर फीट मतलब नंगे पैर। तो अमांडा इमेजिन कर रही है कि एक स्ट्रीट पे वो रोम कर रही है, स्ट्रीट है वहाँ पर वो घूम रही है
और वहाँ स्ट्रीट पे इमेजिन करो कि अगर वहाँ पर मिट्टी पड़ी है तो अमांडा जब वहाँ पर नंगे पैर चलेगी तो उस मिट्टी पे अमांडा के फुटप्रिंट्स बनते चले जा रहे हैं। तो वही पैटर्न अमांडा अपने फुटप्रिंट्स से बनाते हुए आगे बढ़ रही है। ये बात अमांडा बैठे बैठे इमेजिन कर रही है और इसी टाइम मॉम उसकी स्कोल्ड कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पर अमांडा बहुत मिस कर रही है एक फ्रीडम को। तो यहाँ पर अमांडा बता रही है कि साइलेंस की, जब एक ऑर्फन के पास मॉम डैड नहीं होते, चिल्लाने वाले नहीं होते, तो उसको वो इमेजिन करती है कि उनकी लाइफ कितनी काम होती है, पीसफुल होती है, साइलेंट रहती है बिल्कुल। द फ्रीडम इज स्वीट की मतलब उनको टोकने वाला कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अमांडा ये चीज़ इमेजिन कर ली थी, ऑल्दो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट यहाँ पर अमांडा इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, जो पोएटेस वो ये बात डिपिक्ट करना चाहती है, अमांडा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बिल्कुल पिस्ड है अपनी मॉम के ऊपर, क्योंकि मॉम उसको बार बार पे स्कोल्ड करती है और उसको बार बार रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है अमांडा को। स्टैंजा 5, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। एक्ने का मतलब होता है मुहासे। तो यहाँ पर मॉम उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर रही हैं कि अगर तुम चॉकलेट खाओगी अमांडा तो तुम्हारे चेहरे पे एक्ने हो जाएंगे। यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो फाइनली फिर से मॉम उसको रेक्टिफाई कर रही हैं कि अमांडा व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू तो प्लीज लुक एट मी। तो यहीं पर अमांडा एक बात इमेजिन दोबारा फिर से करती है, आई एम आ रूपांजल। रूपांजल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि माना जाता है कि उस जो कैरेक्टर है वो एक प्रिंसेस है जिसके जो हेयर है वो बहुत ही लॉन्ग है। आई हैव नॉट अ केयर कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं रूपांजल हूँ और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल और रेयर मतलब दुर्लभ, जो चीज़ तुम्हें जल्दी ना मिले। तो अमांडा इमेजिन करिए वो एक रूपांजल है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है और वो एक टार में रहती है और वहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ही पीसफुल है और रेयर है, जो उसे बहुत मुश्किल से मिली हुई है। अब एक्चुअली था ये कि जो एक प्रिंसेस थी जिसका नाम रूपांजल था, वो एक टावर में कैद थी और एक प्रिंस आता है तो फाइनली वो अपने जो बहुत ही लॉन्ग हेयर होते हैं वो उसको विंडो से बाहर फेंक देती है। तो फाइनली प्रिंस उसके लॉन्ग हेयर्स को क्लाइंब करके ऊपर आ जाता है। तो उसी स्टोरी को रेफर करके अमांडा अपने आप को रूपांजल बता रही है और बता रही है उसे किसी बात की चिंता नहीं है और वहाँ वो टावर में शांति से रहना चाहती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो यहाँ पर अमांडा ये कहती कि अगर वो रूपांजल होती है उसके पास लॉन्ग हेयर होते तो वो किसी के लिए भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालती ताकि कोई भी ऊपर चढ़ के उसको परेशान करने लगे या उसके जो पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब करे। यहाँ पर ये बात अमांडा कह रही है। फाइनल स्टैंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तो सल्किंग का मतलब यहाँ पर ये होता है व्हेन यू आर अपसेट और तुम साइलेंटली बैठे हो, कोई रिएक्शन नहीं दो, इस चीज़ को सल्किंग कहते हैं। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। नैग्ड का मतलब होता है टू स्कोल्ड समबडी। तो अमांडा की मॉम ये कह रही कि तुम ये सल्क करना और ये जो मूडी हो तुम, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और वो ये कह रही हैं कि अगर तुम ऐसे बैठी रहोगी, कोई रिएक्शन नहीं दोगी, चुपचाप ऐसे बैठी हो, तो कोई भी थर्ड पर्सन अगर वो देखेगा तो यही सोचेगा दैट आई स्कोल्डेड यू। तो वो ये कहना चाहती है कि तुम ये जो मनमानी करती हो ये करना बंद कर दो। एट द एंड इनडायरेक्ट वे में मॉम ये भी कह रही हैं कि मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और मॉम का कहना ये है कि वो चाहती कि अमांडा आगे चल के फ्यूचर में एक बेटर पर्सन बने, बस ये। तो जो भी चीज़ अमांडा के अंदर मॉम को ये लगता है कि दे विल टर्न इनटू अ बैड थिंग या उनकी उसकी बैड हैबिट बन सकती हैं, मॉम उसको वही एट द स्टार्टिंग पॉइंट ही इराडिकेट करना चाहती हैं। इसलिए मॉम का मे बी थोड़ा टोन हायर हो जाता है, बट एट द एंड मॉम अमांडा को एक बेटर पर्सन बनाना चाहती हैं ताकि वो सोसाइटी में ग्रेटर गुड कर पाए। सो लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। फर्स्ट वन इज रिपीटिशन। पोएम में कई बार एक वर्ड रिपीट किया है और वो है अमांडा, सो इट इज रिपीटिशन है। सेकेंड वन एनाफोरा। कई स्टैंजाज में कॉन्जिक्यूटिव लाइंस या मल्टीपल लाइंस एक ही कॉमन वर्ड से स्टार्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन स्टैंजा नंबर 1 डोंट एंड डोंट। तो फर्स्ट टू लाइंस कॉमन वर्ड से स्टार्ट हुई हैं, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है। थर्ड एलिट्रेशन। जब कोई भी कंसोनेंट साउंड रिपीट करती हुई दिखती है तो फाइनली वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। इन स्टैंजा 1
S sound is repeating in line 3. Stop, slouching, sit, straight. Then there is assonance also. अगर कंसोनेंट साउंड रिपीट करती हुई दिखती है देन इट इज एलिट्रेशन, और अगर वॉवल साउंड रिपीट करती हुई दिखती है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लाइन 2 वी कैन सी ओ साउंड इज रिपीटिंग डोंट योर शोल्डर्स। सो इन लाइन 2 ओ साउंड इज रिपीटिंग। देन देर इज मेटाफर। जब मेटाफर होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। एंड देर इज एल्यूजन ऑल्सो। जब पोएम में किसी इमेजिनरी कैरेक्टर या किसी इमेजिनरी क्रिएचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको रेफर किया जाता है, तब हम वहाँ पर एल्यूजन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्टैंजा 2 मरमेड। मरमेड रियल लाइफ में नहीं मिलती हैं, दीज आर इमेजिनरी क्रिएचर्स, तो इसलिए यहाँ पर एल्यूजन यूज़ किया गया है। एंड हेयर वी कैन सी मेटाफर इन स्टैंजा 2 एमरल्ड सी। तो यहाँ पर जो सी को ग्रीन कलर का बताया गया है और उस ग्रीन कलर को रेफर किया गया है एमरल्ड, जो एक स्टोन होता है ग्रीन कलर का, उससे। नाउ इफ वी लुक एट स्टैंजा नंबर 3, देन अगेन वी विल फाइंड अमांडा, अमांडा एंड अमेंडा। सो यहाँ पर भी बार बार अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है स्टैंजा 3 में, तो यहाँ पर भी रिपीटिशन है। उसके बाद अगर गौर करोगे तो यहाँ पर ओ साउंड बार बार रिपीट कर रही है। क्लीन, थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज। तो यहाँ पर भी जो ओ साउंड रिपीट कर रही है बार बार, तो दैट इज एजोनेंस। और उसके बाद नाउ इफ यू लुक एट लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, यू विल सी डिड। तो यहाँ पर जब भी कोई कॉमन वर्ड अगर रिपीट करता है किसी कॉन्जिक्यूटिव या मल्टीपल लाइंस में, तो वहां पर होता है एनाफोरा। नाउ कम टू द स्टैंजा नंबर 4। Here, metaphor is used in the last line. यहाँ पर जो silence है that is treated like gold, okay? मतलब बहुत ही valuable treat किया जा रहा है silence को, और होगा भी when you will grow up then you will realize the importance of silence. और यहाँ पर freedom सबको अच्छी लगती है, सबको freedom मीठी मीठी लगती है, तो यहाँ पर इन दोनों को freedom को sweet से रेफर किया जा रहा है और silence को golden से। तो फाइनली ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं किसकी, अमांडा की लाइफ में, और अमांडा इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है, इसीलिए साइलेंस को गोल्ड से ट्रीट किया उसने और फ्रीडम को कंपेयर कर दिया स्वीट से। स्टैंजा नंबर 5, अगेन वी कैन सी हियर द सिंपल सिंगल वर्ड इज रिपीटिंग अमांडा, सो देयरफॉर इट इज रिपीटिशन। देन इफ यू लुक एट क्लोजली टू लाइन नंबर 3, you will again see that O sound is again repeating itself. Okay, here you, look, you. So here it is assonance. अगर कोई भी वॉवल साउंड रिपीट करती है तो वो एसोनेंस है। देन स्टैंजा नंबर 6, यहाँ पर रुपांजल वर्ड को रेफर किया है। अमांडा ये बोलती है कि वो एक रुपांजल है, बट रुपांजल तो रियलिटी में तो है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो जब भी कोई इमेजिनरी कैरेक्टर को रेफर किया जाता है तो वहाँ पर होता है एल्यूजन। अब ये सेम एल्यूजन हम एक आगे भी पोएम है क्लास 10th में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें भी हम एल्यूजन पढ़ेंगे। स्टैंजा नंबर 7, दिस इज द फाइनल स्टैंजा, यू विल सी अमांडा, अमांडा एंड अमांडा। सो अगेन इट इज रेपिटेशन। देन इफ यू क्लोजली लुक एट लाइन नंबर 1, देन यू कैन सी एस साउंड इज रिपीटिंग। ओके, so here it is alliteration. S is a consonant, so a consonant sound is repeating, so it is alliteration. Now we will discuss the rhyming scheme of the poem. If you look at stanza number 1, the last word is Amanda, and in line 2 the last word is Amanda again. तो अगर ये दोनों वर्ड्स कॉमन है तो इनको हम ए मेंशन कर देते हैं। एंड फाइनली देयर इज अ वर्ड स्ट्रेट, ये राइम नहीं कर रहा लाइन नंबर 1 से और लाइन नंबर 2 से, तो लेट्स मेंशन इट बी। देन देयर इज लाइन नंबर 4, दैट इज अमांडा। तो अगर गौर से देखें तो स्टैंजा 1 की राइमिंग स्कीम बन रही है ए बी ए। ओके, देन कम टू स्टैंजा नंबर 2, सी, मी, ब्लिसफुली, ये तीनों राइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर दैट इज सी। अब इस पोएम में खास बात है, खास बात ये है स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा नंबर 3, स्टैंजा नंबर 5 सेम कॉमन राइमिंग स्कीम को शेयर करते हैं, दैट इज ए बी ए। और वहीं पर स्टैंजा नंबर 2
स्टैंजा नंबर 4 एंड स्टैंजा नंबर सी। तो ये भी सेम राइमिंग स्कीम को शेयर करते हैं, दैट इज सी सी सी। ओके, आई होप इट हैज मेड यू क्लियर।